इस क्लास में बात करने वाले हैं एबिलियन ग्रुप के बारे में। तो पहला क्लास क्या था हमारे पास, ग्रुप के बारे में। ठीक है, ग्रुप के अंदर हमने देखा कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ जब अप्लाई होता है तो ग्रुप कैसे बनता है, उसको अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। आज आगे बढ़ते हैं, एबिलियन ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, पिछले क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन कम डिस्कस किया। क्वेश्चन देखो क्यों कम डिस्कस किया, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस प्लेलिस्ट का नाम ग्रुप थ्योरी रखा गया है। इसके अंदर हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और क्वेश्चन कम से कम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बुक के अंदर दिए गए हैं सबको हम इस प्लेलिस्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व किया गया है। आप जाओ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप सिर्फ उसको पार्टिकुलर देखो। ठीक है, आपके पास बुक तो होगा, आप बुक से अपना प्रैक्टिस करो, या जो क्वेश्चन आपको फंस रहा है कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप जाओ इस प्लेलिस्ट के अंदर, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप टाइटल देखो, थंबनेल देखो, और क्या अपना सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज हमको बात करना है एबिलियन ग्रुप के बारे में, एबिलियन ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में हमने ग्रुप के बारे में क्या देखा कि कोई भी मान लेते हैं एक सेट है जी, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं कुछ ए बी सी डी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, और क्या एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कुछ खास नहीं, एक रूल होता है। ठीक है, जैसे वो एडिशन का सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन एक रूल होता है जिसके तहत कोई भी दो एलिमेंट के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है कौन सा, जी और स्टार। जी मतलब वो ग्रुप, और वो रूल मतलब क्या, बाइनरी ऑपरेशन। एक एबिलियन ग्रुप कहे जाएंगे, कब कहे जाएंगे, जब आपका ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कुछ फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन से कंडीशन, पहला कंडीशन होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के हम अंदर हमने क्या देखा था पिछले क्लास के अंदर, कि जो ऑपरेशन आप कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, तो अगर हम ए स्टार बी करते हैं, मतलब ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, तो वहां से जो चीज भी बाहर निकलता है वो भी जी के सेट के अंदर से होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जैसे बात करते हैं 2+3 करते हैं तो 5 आता है, तो 2+2 भी क्या है, इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। मतलब जो ऑपरेशन कर रहे हो वो भी उसी जी सेट के अंदर से आना चाहिए। और अगर हम फिर अगला बात करें, अगला प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिविटी का, एसोसिएटिविटी का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं। मान लेते हैं कोई भी ए बी सी तीन एलिमेंट है, तो अगर हम ए और बी के बीच में पहले ऑपरेशन करें, फिर उसके साथ अगर हम ए और बी के अगर हम ए और बी का पहले ऑपरेशन करें, फिर जो भी रिजल्ट मिलता है उसका ऑपरेशन करें सी के साथ, या पहले हम क्या करें बी और सी का ऑपरेशन कर ले, फिर जो रिजल्ट मिलता है उसका ऑपरेशन करें ए के साथ, दोनों रिजल्ट बराबर आते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी जो एडिशन में लगाते हो वही समझ लेना। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हमारे पास जो ग्रुप जी है, ग्रुप जो जी है, ग्रुप बोल दो या सेट बोल दो, उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट ई होना चाहिए सच दैट अगर हम उस ई एलिमेंट का ऑपरेशन इस किसी भी एक एलिमेंट के साथ करें, जी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ करें, तो उस ए एलिमेंट की आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब बात हमने पहले क्लास में किया था, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स के लिए क्या, वही जी सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट, जी सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बी होना चाहिए जो इस तरह से होना चाहिए कि हम किसी भी जी के अंदर के एलिमेंट के साथ उसको अप्लाई करें तो क्या हो जाए, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। कहने का मतलब इस जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो अपने इनवर्स के साथ एग्जिस्ट करे। एवरी एलिमेंट ऑफ जी पोजेसेस इट्स इनवर्स। ठीक है, कहने का मतलब हम अगर ए स्टार बी करते हैं तो हमको क्या मिल जाए, ई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ये ई अगर सेम आ जाएंगे तो यहाँ तक की जो भी प्रॉपर्टी अगर आप सेटिस्फाई कर देते तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन एक अगर हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करा दें, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव की, तो ये क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी हो जाएगा। कम्यूटेटिव में ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप दो एलिमेंट ए और बी ले रहे हो तो ए स्टार बी, बी स्टार ए के बराबर आ रहा है, मतलब बी ऑपरेशन ए के बराबर आ रहा है, ये बात आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यही हो गया एबिलियन ग्रुप के बारे में। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, set of integers with respect to operation addition is abelian group or not, चेक करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एबिलियन ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो क्या इंटीजर सेट के अंदर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा क्लोजर के लिए,
उनके बीच में ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो नया चीज निकलता है वो भी इंटीजर सेट के अंदर से भी आना पड़ता है। तो आप भी जानते हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, अगर हम इनके बीच में ऑपरेशन करते हैं ए स्टार बी करने का मतलब एडिशन का ऑपरेशन, तो एडिशन लगा लो, ए प्लस बी क्या होगा, वो भी हमारे पास इंटीजर्स के अंदर से ही आएगा। तो क्या लिख लेते हैं, ये वो क्या हो गया, हेयर G इज क्लोज्ड, G क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में G ग्रुप हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, G ग्रुप मतलब क्या, G मतलब ये इंटीजर्स का सेट जिसके अंदर सभी एलिमेंट आते हैं उसकी बात चल रही है। ठीक है, G लिख लो या I लिख लो, क्योंकि इंटीजर्स I वर्ड यूज कर लिया है तो हम अलग से G यूज नहीं करेंगे, I ही लिख लेते हैं। ठीक है, I मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास एसोसिएटिविटी की, एसोसिएटिविटी के, तो देखो आप भी जान रहे हो एडिशन का प्रॉपर्टी हमेशा ही होल्ड होगा इंटीजर्स के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा भी सकते हो या ऐसा बोल सकते हो कि अगर हम ए प्लस बी करते हैं फिर सी करते हैं तो ये आपका बी प्लस सी पहले कर लें फिर ए के साथ ऐड करें, ये हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमेशा ही एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंटीजर सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है हमारे पास जीरो, जिसको हम किसी के साथ भी ऐड करें उस एलिमेंट की आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम 5 के साथ 0 को ऐड करें तो 5 पे मिलेगा, 10 के साथ ऐड करें फिर भी 10 मिलेगा, 10 प्लस 0 10, -10 के साथ ऐड करें फिर भी -10 मिलेगा, मतलब 0 को किसी के साथ भी ऐड करा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इन द सेट ऑफ integers we have a element, we have a element 0 जो भी क्या सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है, सच दैट हम किसी भी एक एलिमेंट ए को बोल देते हैं कि ए कोई भी एक एलिमेंट है जो इंटीजर्स के अंदर से आता है, सच दैट अगर हम 0 प्लस ए करते हैं फिर भी ए मिलता है, ए प्लस 0 करते हैं फिर भी ए ही मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस जो हमारे पास 0 है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर सेट क्या आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 0 है, 0 क्या हमारे पास है इंटीजर्स के सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इतना हो गया, इसको नोट करो। अब फिर क्या बचता है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ये पहले चारों पॉइंट नोट करो, सॉरी 3 पॉइंट है, इसको नोट करो। फिर क्या बात करते हैं, इनवर्स के बारे में बात करते हैं, यहां तक हो गया। चलो, तो इसी के अंदर इनवर्स देख लेते हैं, इनवर्स, ठीक है, तो उसका भी स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स वी हैव एलिमेंट बी लिख लेते हैं, जो भी क्या सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से बिलोंग करता है, सच दैट अगर हम क्या करते हैं a प्लस बी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, e मिलता है, या अगर हम क्या करते हैं b प्लस ए भी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, e ही मिलता है। e मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इंटीजर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इंटीजर्स के अंदर 5 आता है तो -5 भी आता है, इंटीजर्स के अंदर 10 आता है तो -10 भी आता है, इंटीजर्स के अंदर -7 आता है तो +7 भी आता है। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, वो अपने इनवर्स के साथ ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ए की जगह पे आप कुछ भी ले लो, 7 लोगे तो बी क्या होगा, -7 अपने आप हो जाएगा, 7 + -7 0। अगर आप क्या करते हो, 10 लेते हो तो 10 के साथ -10 अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर every element possesses its inverse, here every element of set of integers possesses its inverse, नीचे दिख रहा है its inverse, अपने इनवर्स के साथ वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ तो हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी होल्ड करानी है कम्यूटेटिव की, तो आप भी जानते हो ना, एडिशन है तो 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा 7 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव की।
तो क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दो, द सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ठीक है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो हम क्या बोलेंगे, हैंस जी इज अ अबेलियन ग्रुप, हैंस जी नहीं आई, सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ abelian group with respect to operation addition, ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, वो एक अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो वो एक अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको नोट कर लो,